बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 परसेंटेज। इसके हमने पिछली जो वीडियो थी हमारी उसमें क्वेश्चन 1 से 6 तक ऑल पार्ट्स कर लिए थे। एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे हम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 हमारे पास दिया गया है, फाइंड 45% ऑफ रुपीज़ 45.40 रुपीज़ आपको दिए गए हैं। आपने क्या करना है, इन पैसों का 45% निकाल कर बताना है। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन का ये बना लिया कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया गया है वो चीज़ें हमने लिखनी है। फिर रिक्वायर्ड क्या है, हमने मतलब क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, फार्मूला कौन सा फार्मूला इसमें यूज़ होगा, और फिर नीचे हमने इसकी सॉल्यूशन करनी है। तो गिवन अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास गिवन दिया गया है, अमाउंट दी हुई है 45.40 और आपको आर दिया गया है, रेट दिया गया है 45%। तो वो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे गिवन में। ये यहाँ पर हमने लिख लिया। ए से आपके पास ये अमाउंट आ गई और आर से आपके पास ये रेट आ चुका है परसेंटेज में। रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, आपने निकालना क्या है, इसकी आपने प्राइस निकालनी है। सिंपल आपने कि कितना आपके पास आएगा, तो रिक्वायर्ड में यहाँ पे आप लिख लेंगे P इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, फार्मूला आपके पास यहाँ पे कौन सा लगेगा, जाहिर सी बात है आपने जब P फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे P वाला ही लगेगा। P इज़ इक्वल्स टू अमाउंट को आपने रेट से मल्टीप्लाई करके 100 पर डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, P फाइंड आउट करना है। इसको एज इट इज़ लिखेंगे, अमाउंट की जगह आपने उसकी वैल्यू लिख दी 45.40। अच्छा, अगर यहाँ आप देखें तो ये पॉइंट जब उड़ेगा तो पॉइंट के नीचे आपके पास आ जाता होता है 1। ठीक, और यहाँ पे आगे 2 नंबर्स हैं आपके पास, तो 2 ज़ीरोज़ आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आर आपके पास दिया गया है 45%, तो 45 ये आ गया, और परसेंट का आपके पास जो नीचे आपने वैसे भी 100 से इसको डिवाइड करना है, तो वो 100 आपके पास यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास बन चुका है 4540। इसका एक ज़ीरो आप इसके एक ज़ीरो से कैंसिल आउट कर दें। यहाँ पे अगर आप देखें 10 बचा है और ये 45 है। 5 के टेबल से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। 5 2 ज़ार 10 आ जाता है आपके पास, और 5 9 ज़ार 45 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो टर्म बनती है वो नीचे हम लोग लिख लेते हैं, जो हमारे पास पहले चीज़ें बची हैं उसके बाद कटिंग करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा खिचमिच बन जाएगी। ये आपके पास बच चुका है 454 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक, और नीचे आपके पास बच चुका है 2 इंटू 100। 2 इंटू 100। यहाँ से अब कटिंग आप कर लें। 2 1 ज़ार 2। नेक्स्ट अब आप देखें 2 2 ज़ार 4। 2 2 ज़ार 4, ये 5 था, 4 रह गया। इसका जो 1 था वो आपने यहाँ पर कैरी दे दिया। अब ये 14 बन चुका है। 2 7 ज़ार 14, क्या आ चुके हैं आपके पास 227। 227 और यहाँ पर आपके पास है 9। जब आप 227 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या टर्म आएगी, 2000। मैं अब कैलकुलेशन अगर आप कैलकुलेटर पे देख लें, अब वो मैंने पिछली आपको वीडियो में बताया है मल्टीप्लाई करने का तरीका। एज इट इज़ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2043। 227 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया है। अब हमने क्या करना है, इसको 100 से डिवाइड करना है। एक तो आपके पास डिवीजन का तरीका है, दूसरा अगर आप इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आप देखें 100 के साथ ही आपके पास कितने ज़ीरो हैं, आपके पास 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं, 1 2। तो डैट मीन्स आपका ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर मूव कर जाएगा 2 के बाद। तो जो इसका आंसर आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, 20.43। ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। अच्छा, ये यहाँ पर बात याद रखिएगा कि ये आपके पास 100 है, जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतना आपके पास ये जो है पॉइंट मूव करते हैं। सिंपल अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा तरीका जाएगा। किसी भी ज़ीरो वाले नंबर से अगर आपने डिवाइड करना है तो आप जितने ज़ीरो होंगे उतने पॉइंट आप उसके साथ लगा दें आंसर, क्योंकि आपके पास वही चीज़ आएगी। लेकिन शर्त ये है कि वो 100 हो, 10 हो, 1000 हो, इस तरह की कोई वैल्यू दी गई हो तब। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, फाइंड द अमाउंट हुज 5% इज़ ₹50। अमाउंट आपने निकालनी है इस क्वेश्चन में जिसका 5% आपके पास 50 रुपीज़ दिए गए हैं। सेम एज इट इज़ जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया उसी तरीके से करना, लेकिन यहाँ पे आपके पास फार्मूला चेंज हो जाएगा। गिवन आपके पास क्या है, रेट दिया हुआ है 5%, तो यहाँ पे आप लिख लें रेट आपके पास कितना दिया हुआ है 5%। ठीक है, और अमाउंट जो आपके पास यहाँ पे प्राइस दी गई है, यहाँ पे अब प्राइस दी हुई है, अमाउंट नहीं दी हुई, प्राइस दी हुई है 5% की जो है वो आपके पास 50 है, तो यहाँ पे प्राइस आपके पास 50 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, अब
आगे अब रिक्वायर्ड क्या है, निकालना क्या है, फाइंड दी अमाउंट। तो रिक्वायर्ड आपके पास क्या है, अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी है। अमाउंट का फार्मूला मैंने आपको अलहदा से एक वीडियो बना के अपलोड किया था इसी चैप्टर की, आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको दिया हुआ होगा, और डेफिनेशंस वाले में ये चीज़ आपको क्लियरली जो है डिफ़ाइन कर चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट अब आपके पास फार्मूला यहाँ पर क्या आ जाएगा, A इक्वल्स टू P, जो आपके पास प्राइस होती है, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड किससे करना है, R से। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन में आप क्या करें, इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। A एज इट इज़, P की जगह आपके पास जो प्राइस थी वो 50 दी गई थी, 100 एज इट इज़, R आपके पास रेट दिया गया है 5%, तो ये आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल कटिंग है, 5 1 5, 5 10 50। ठीक, अब आपके पास क्या रह चुका है ऊपर, यहाँ पे आप देखें ऊपर आपके पास बचा है यहाँ पर 10 और साथ क्या बचा है 100। 10 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1000। 2 ज़ीरोज़ ये थे और 1 ज़ीरो ये ऐड हो चुका है, तो आपके पास इसका आंसर आ चुका है, रुपीज़ कितने आ चुके हैं, 1000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द अमाउंट हुज 0.25, पहले आपको 5% दिया गया था, अब 0.25% है, इज़ ₹5025। ये अब आपको दे दिया गया क्वेश्चन। जिस तरह पिछला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसी तरीके से करेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या है कि आपके पास पॉइंट आ चुका है। सबसे पहले आपके पास प्राइस गिवन है, प्राइस इन्होंने आपको कितनी दी है, 5025, वो आपने लिख लिया। रेट आपको दिया हुआ है, पॉइंट में ज़ीरो लिख रही हूँ यहाँ पे, 0.25 पॉइंट दिया गया ना, 0.25% दिया गया, तो पॉइंट से पहले मैंने एक ज़ीरो लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें आपने क्या निकालना है, अमाउंट ही निकालनी है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में निकालनी थी। तो अमाउंट आपके पास आ जाएगी क्वेश्चन मार्क, फार्मूला वही आपके पास लग जाएगा। प्राइस को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड किससे करना है, रेट से। तो ये फार्मूला आपने लगा लिया। यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ए एज इट इज़ आ जाएगा, पी की जगह प्राइस आपके पास दी गई है 5025 मल्टीप्लाई बाय 100 और रेट आपको क्या दिया गया है, 0.25। क्या रेट दिया गया है, 0.25। अब यहाँ अगर आप देखें 0.25, ये पॉइंट जब उड़ेगा आपके पास तो इसके नीचे 100 आ जाएगा। अब ये ऑलरेडी आपके पास इस टर्म के नीचे डिवाइड हो रही है और इसके नीचे भी एक टर्म डिवाइड हो रही है। जब आप इसको उल्टा के लिखेंगे तो ये जो चीज़ आपके पास 100 है, ये ऊपर जाकर इन टर्म्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, 5025 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25। पॉइंट हमने ख़त्म कर दिया, 25 आ चुका है। यहाँ पे अब देखें 5 5 25, 5 1 5, 0 एज इट इज़। अब 5 5 25। तो यहाँ पे अगर आप देखें कटिंग अगर चेक करें, यहाँ पे जब दो नंबर्स इकट्ठे आप लेंगे, क्योंकि 0 तो 5 के टेबल में नहीं आता, जब भी दो नंबर्स हम इकट्ठे लेते हैं तो एक ज़ीरो हम इजाफी इसमें ऐड करते होते हैं। अब लिखेंगे 5 5 25। तो ये टर्म आपके पास आ चुकी है 1005। अगेन अब आप इसको क्या करेंगे, 5 के टेबल से कटिंग, 5 1 5, 5 2 10, ये 0 एज इट इज़ ऊपर, 5 1 5। तो क्या आ चुका है आपके पास 201। इसको आपने 100 और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने नीचे लिख लिया, जो जो चीज़ें हमारे पास बच चुकी थी, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देखें रफ वर्क में इसको सॉल्व कर रही हूँ। 100 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ देखिए 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ है, तो ये कितने ज़ीरोज़ आपके पास बन जाएंगे, टोटल 4 ज़ीरोज़। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसको मल्टीप्लाई किससे करना था, 2 0 1 से मल्टीप्लाई करना था। अब इस टर्म को जब आप 2 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 201 से, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे अब देखें 201 को जब आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी भी टर्म से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है, वो नंबर एज इट इज़ रहेगा और आगे जो ज़ीरोज़ थे आपके पास वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब आपके पास कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 3 ज़ीरोज़ आएंगे, क्योंकि आप जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके अंदर ऐड सा हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास ये देखें, अगर आप मल्टीप्लाई करके भी चेक करें तो ये आपके पास 4 ज़ीरोज़ ही आएंगे, कोई इसके अंदर एडिशन मर्जिंग नहीं होती। वो अगर आप किसी नंबर को ऐड कर रहे हो तब वो होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो ये चीज़ जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगी। 1 से जब भी आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो यही चीज़ आपके पास आती है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है 201000।
ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अ हॉकर बॉट सम एग्स। एक आदमी है हॉकर, उसने क्या किया है, कुछ अंडे ख़रीदे हैं, 12% ऑफ विच वर ब्रोकन, जिसमें से 12% जो आपके पास 12% जो है वो अंडे क्या थे, टूट चुके हैं। इफ़ देयर वर 18 ब्रोकन एग्स, अब हम खुद से ही तसव्वुर कर रहे हैं, खुद से गेस कर रहे हैं कि अगर 18 उसमें से जो है 18 अंडे टूट चुके हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ एग्स। अगर 18 टूट चुके हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ एग्स हमारे पास कितने हैं। सिंपल, हमने इसको सॉल्व करना है जिस तरह पिछले क्वेश्चंस को किया है। गिवन लिखेंगे, रिक्वायर्ड लिखेंगे, फार्मूला सॉल्यूशन सेम एज इट इज़, और हमारे पास नंबर ऑफ़ एग्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो P है आपको वो दे दिया गया है कि टोटल कितने एग्स उन्होंने कहा है, 18 एग्स उन्होंने यहाँ पे हमें खुद बताया है। रेट हमें दिया हुआ है 12% दिया गया है, तो हमने वो लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है कि हमने अमाउंट निकाली है, टोटल नंबर ऑफ़ एग्स कितने हैं। तो मैं पूरी इंग्लिश लिखने की बजाय आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ एग्स। मैं सिंपल लिख रही हूँ अमाउंट जो हमने फाइंड आउट करनी है कि टोटल नंबर ऑफ़ एग्स हमारे पास कितने हैं। फार्मूला यहाँ पे जब हमने अमाउंट निकालनी है तो अमाउंट का फार्मूला ही आपके पास ए वाला फार्मूला लगेगा। वो क्या था हमारे पास, P को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से और क्या करना है, R से डिवाइड करना है रेट से। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट करनी है और सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है। ए एज इट इज़ रहेगा आपके पास। P आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पर P आपको दिया हुआ है 18, तो आपने वो लिख लिया। ठीक, नेक्स्ट अगर आप देखें 100 एज इट इज़ और रेट आपको दिया गया है 12%, तो वो आपने एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पे अगर देखें 6 के टेबल से कटिंग कर लें, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, और ये आपके पास आ जाएगा 0। ठीक, यहाँ पे अगर अब आप देखें नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे ऊपर क्या बचा है आपके पास, 3 × 50। जब आप 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, रफ वर्क में भी मैं आपको करवा देती हूँ। 50 ऊपर लिखा, 3 नीचे, 3 0 ज़ार 0, 3 5 ज़ार 15, तो कितने आ गए नंबर ऑफ़ एग्स आपके पास, 150। सिंपल, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आंसर इसका लिख लेना है कि अमाउंट आपके पास कितनी आई है, यहाँ पर 150 कितनी आई है आपके पास, यहाँ पर 150। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे, 150 मेंशन कर देंगे। मेरा हाथ यहाँ टेढ़ा हो रहा है थोड़ा सा। प्राइस आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ एग्स थे वो आपने निकालनी थी, अमाउंट निकालनी थी, तो वो आपके पास आ चुके हैं 150। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट परसेंट ऑफ रुपीज़ 21,250 इज़ रुपीज़ 850। अब आपने परसेंट निकालनी है, प्राइस आपको दी गई है, रुपीज़ यहाँ पे आपको दिए गए हैं। एक आपको प्राइस दी गई है, दूसरे आपको अमाउंट दी गई है। तो यहाँ पर जो आपके पास प्राइस है वो ये 850 दी गई है और अमाउंट आपके पास जो दी गई है, यहाँ पे अब आप लिखेंगे प्राइस आपके पास कितनी है, 850 रुपीज़, और अमाउंट जो आपको दी गई है वो 21,250 रुपीज़ दी गई है। ठीक है, निकालना क्या है, रिक्वायर्ड आपको यहाँ पर क्या है, रिक्वायर्ड आपने यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है क्योंकि अमाउंट और प्राइस तो आपको दे दी गई है। तो सिंपल आपने R परसेंट जो होता है आपके पास वो फाइंड आउट करना है। फार्मूला अब आपके पास यहाँ पर कौन सा लगेगा, R = P मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास अमाउंट आ जाएगी, R = P × 100/A। सिंपल हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। R एज इट इज़, P आपके पास दी गई है 850 मल्टीप्लाई बाय 100, और नीचे आपने क्या करना है, 21,250 से डिवाइड करना है। सिंपल, यहाँ पे जो एक ज़ीरो था इस ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर जो आपके पास टर्म बची है, नीचे बाकी हम कटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा इसकी घिचमिच नहीं बनाते, या आपको सिंपल क्या कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ये सॉरी आपके पास 50 था, ये यहाँ पर मैंने लिख ली है। ज़ीरो हमने कैंसिल आउट कर दिया था, तो यहाँ से ज़ीरो आपके पास ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें इसको कटिंग कर सकती हैं, 5 के टेबल से करें। 5 1 ज़ार 5, जो इसका 3 था वो यहाँ आ गया। 5 7 ज़ार 35, 17 आ चुका है आपके पास। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या कटिंग होगी, 5 4 ज़ार 20 आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ये जो 1 था वो आपके पास यहाँ पे 5 2 ज़ार 10, ये 10 बन जाएगा। इसका जो 2 था वो यहाँ पे 5 5 ज़ार 25 आ चुका है, 425। अब आप सिंपल इसको अगर देखें, फिर 5 के टेबल से 5 8 ज़ार 40 आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा। 5 5 ज़ार 25 और 5 2 ज़ार 10, 0 एज इट इज़। फिर 5 के टेबल से 5 4 ज़ार 20, 5 1 ज़ार 5, 3 आपने यहाँ पर दे दिया। 5 7 ज़ार 35, 17 1 ज़ार 17,
17 1 ज़र 17। सिंपल जो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा रेट परसेंट जो आपके पास वो निकलेगा वो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 बचा है तो रेट परसेंट आपके पास आ जाएगा 4%। अगर आप चाहें तो आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और वैसे अगर आप साइड पे रफत में सॉल्व करना चाहें तो सिंपल आप कटिंग किए बगैर इसको 850 को, बल्कि 850 ना करें, 0 तो काटते हैं आप, 85 को 100 से मल्टीप्लाई करें और उसको 2125 पे से डिवाइड कर दें, तो सिंपल आपके पास यही 4 आंसर आएगा और यही आपके पास रेट परसेंट है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 इस वीडियो का हमारा। व्हाट परसेंट ऑफ रुपीज़ 6000 आपको यहाँ रुपीज़ दिए गए हैं इज़ रुपीज़ 150। तो आपके पास जो प्राइस है वो 150 है, अमाउंट आपके पास 6000 है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10 हुआ है वैसे का वैसा ही सेम क्वेश्चन है आपके पास। मैंने अब ये सारी चीज़ें जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में करती रही हूँ, लिखती रही हूँ, उसी तरह लिख ली है। पी आपके पास गिवन था, ए अमाउंट थी, आपने परसेंटेज निकालनी है, R% निकालना है। यहाँ पे सिंपल आपने वही फार्मूला लिखा जो इसका फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। प्राइस आपको दी गई है 150, तो वो आपने यहाँ पर 150 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज़। अमाउंट आपको दी गई है 6000। यहाँ पे अगर आप देखें ये 2 ज़ीरो जो आपके पास हैं वो हमने क्या किया, इन 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट कर दिए। ये जो 1 ज़ीरो बचा था वो इससे कैंसिल हो गया। सिंपल आपके पास यहाँ पर क्या आया है, ऊपर आपके पास आ चुका है 15 और नीचे आपके पास आ चुका है 6। अब आपके पास ये आ चुका है 15/6। अगर आप यहाँ पे देखें 3 के टेबल में 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, तो ये आपके पास आ चुका है 5/2। सिंपल अगर आप इसको डिवाइड करें, मैं यहाँ पे रफत में आपको डिवाइड करके भी बता देती हूँ। नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो आपके पास बाहर होता है, न्यूमिनेटर आपके पास अंदर होता है। डिवाइड वाले क्वेश्चंस की भी एक्सरसाइजेस में अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा आपके पास। 5 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। अच्छा, डिवीजन में हमेशा आपके पास माइनस करते हैं आप, माइनस का साइन यूज़ होता है, और मल्टीप्लिकेशन जो आपके पास दी गई होती है उसमें आप हमेशा प्लस करते हैं। तो ये आपके पास आ चुका है यहाँ पे 2 होल 2। सिंपल होल में अगर देखें तो दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने परसेंटेज निकालनी है तो हम इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके पास ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे आपने पॉइंट लगाया। 1 ज़ीरो जब आप खुद से ले रहे हैं तो पॉइंट लगा कर लेंगे। ये ज़ीरो आपने नीचे उतारा। 2 5 ज़ार क्या आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। 10 में से 10 गए तो ये आपके पास ख़त्म हो चुका है। तो आंसर जो आपके पास आया है वो क्या आया है, 2.5। तो यहाँ पर सिंपल आप लिख लेंगे R = 2.5%। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। होप सो आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर कहीं पे भी कोई मुश्किल आ रही है या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगी। और अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन समझना है, मैथ में कोई मुश्किल आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपनी बुक का पेज मेरे साथ जो है, जो उस क्वेश्चन का है वो पिक लेकर मेरे साथ फेसबुक पेज मैथ्स विद सानू पे शेयर कर सकते हैं। वहाँ से मैं इंशाल्लाह वो देखकर आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ भी अपलोड कर दूँगी, अगर कोई भी आप क्वेश्चन मुझसे करना चाहते हैं। होप सो आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।